24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा में 4 मुसलमान युवकों की हत्या कर दी गई थी। आरोप आया कि सरकार और पुलिस इसमें फेल हो गई और इसी वजह से सरकार ने मस्जिद पर कार्रवाई की, वहां पर जांच करने का काम किया। उसके बाद भीड़ ने पथराव किया। आरोप लगा कि पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमने जब कल वीडियो बनाया था तब भी कहा था कि इसका सत्य कुछ और है, और आज जो कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो निकल के सामने आई है, वो बेहद खौफनाक है। कल हमने वीडियो में एक और चीज कही थी कि भीड़ की एक अच्छी बात होती है कि उसका कोई चेहरा नहीं होता है, और इसी बेचेहरा भीड़ का इतिहास में कई बार फायदा उठाया गया है। संभल में इतनी बड़ी भीड़ जब सड़क पर निकली तो कोई किसी का चेहरा नहीं पहचान पा रहा था, और यह सबसे अच्छा मौका होता है बदला लेने के लिए। संभल में हुई हिंसा एक बदले की कहानी है, और यह कहानी है सत्ता के 2 दावेदारों की, समाजवादी पार्टी के संभल के सांसद और समाजवादी पार्टी के संभल के विधायक, जो मुसलमानों की 2 अलग अलग जातियों से आते हैं। संभल के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में ये दोनों मुख्य किरदार हैं। एक जो सांसदी की विरासत संभालते हैं और दूसरे जो विधायकी की विरासत संभालते हैं। ये लड़ाई तुर्क बनाम पठान की है। तुर्क कौन है? तुर्क है शफीकुर रहमान बर्क, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल से सांसद रहे, उनका पोता। और पठान कौन है? पठान है समाजवादी पार्टी के संभल के विधायक इकबाल महमूद। और दोनों के समर्थकों के बीच पहले भी इस तरह की लड़ाइयां होती रही हैं। संभल में जब भीड़ सड़क पर निकली तो उसके बाद आदर्श मौका था बवाल करने का, और इसी भीड़ के बीच में खून से लथपथ एक रंजिश की कहानी रची गई। अब कहानी क्या कहती है? कहानी यह कहती है कि जो सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पोता है, जियाउर रहमान बर्क, जिसको नामजद किया है पुलिस ने इस दंगे और इस हिंसा के बीच में, उसके समर्थकों के द्वारा इकबाल महमूद के 4 समर्थकों को ढूंढ करके निशाना बनाया गया, और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके बाद तेजी से एक अफवाह फैला दी गई कि पुलिस की गोली से हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम करवाया और उसमें रिपोर्ट निकल के सामने आई तो बात अलग थी। बात यह थी कि 315 बोर की गोली उन 2 मृतक के शरीर में लगी थी, जिनका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं करती है, बल्कि गली में गुंडई करने वाले, चोरी करने वाले, अपराध और जरायम की दुनिया में शामिल लोग अवैध जिस देशी कट्टे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें 315 बोर की गोली लगाई जाती है, और उसी से हत्या हुई। और यहीं से शक की सुई घूमी कि ये तो मामला पुलिस के एनकाउंटर का या भीड़ की पत्थरबाजी के जवाब में गोली से दिए गए जवाब का नहीं है, बल्कि ये मामला कुछ और है। कल से हम इस चीज को लेकर के जुटे हुए थे कि कहानी क्या है। आज जब दोपहर हुई तो तस्वीर साफ होना शुरू हुई। इसको लेकर के इंटरनेट पर तमाम लोगों ने बात करनी शुरू करी। आप ट्वीट देख सकते हैं बगल में, जिसमें दावा यह किया गया कि यह लड़ाई तुर्क बनाम पठान की है। तुर्क बनाम पठान के साथ साथ सत्ता के 2 केंद्रों की भी है। इतिहास जानिए जरा। शफीकुर रहमान बर्क एक लंबे समय तक संभल की मुसलमानों की सियासत पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति रहे। बड़े भड़काऊ बयान देते थे, और हिंदू मुसलमान की आग जो होती है उसमें अच्छा खासा घी या अपने हिसाब से बारूद डालने का काम किया करते थे, और कई तरह की FIR भी शफीकुर रहमान बर्क की थी। लेकिन इसी के दम पर वो मुसलमानों का वोट पाते थे, अच्छा खासा वोट पाते थे। मुसलमान उनकी इन्हीं वजहों से उनका समर्थन करते थे। और इस दौरान एक पैरेलल लड़ाई चल रही थी, जो शफीकुर रहमान बर्क ने भी लड़ी, और अब जियाउर रहमान बर्क ने 4, अगर आरोप सत्य हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो 4 हत्याएं जियाउर रहमान बर्क के साइड से इकबाल महमूद के साइड की गई है, क्योंकि इकबाल महमूद संभल की विधानसभा सीट के सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लगातार 7वीं बार विधायक बने हैं। आप अंदाजा लगाइए 7 बार का विधायक क्या होता है। इकबाल महमूद इतने शक्तिशाली हैं, और दोनों के बीच सत्ता का संघर्ष लगातार जारी रहता है। और यह कहानी इंटरनेट पर जब सर्कुलेट होती है उसके बाद तमाम तरह की बातें होती हैं, किसने आरोप लगाए, क्या लगाए, तुर्क बनाम पठान का इतिहास क्या है, जो अगर हम 100-200 साल के इस्लामी और मुगलिया और इन तमाम लोगों के इतिहास के बीच में जाएं तो लड़ाइयों की बड़ी गंदी गंदी कहानियां हैं, उनमें भी जा सकते हैं, लेकिन हम उनमें नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ये लड़ाई आइडेंटिकल तो है ही साथ पॉलिटिकल है। मुसलमानों को जो एकजुट रहने की बातें करने की तकरीरें देता था जो व्यक्ति,
शफीकुर रहमान बर्क, जो कहता था मुसलमानों एक हो जाओ, हिंदुस्तान पर राज करो, उसके पोते के ऊपर इस तरह के आरोप निकल करके सामने आ रहे हैं। अभी पुलिस की जांच का विषय है, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नितिन अग्रवाल जो मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इस तरह की बातें की गई ट्विटर पर, या जो एक्स कहा जाता है, उस पर कई लोगों ने बातें करी हैं। लेकिन ये लड़ाई आइडेंटिकल है। अगर इस तरह की थ्योरी आ रही है तो इसमें कुछ दम हो सकता है। और इस लड़ाई के जरिए संभल और उसके आसपास, क्योंकि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट के नतीजे आपको भूलने नहीं चाहिए, वहां पर समाजवादी पार्टी हारी है 65% मुसलमानों के होने के बावजूद। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हुई है वहां पर मुसलमान कैंडिडेट और 65% मुस्लिम वोटर के बावजूद, और बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह वहां पर बहुत बड़े मार्जिन से 1.5 लाख के आसपास से जीते हैं। और संभल और कुंदरकी में कुछ ज्यादा दूरी है नहीं, और मुसलमानों का जो आपस का बॉन्ड है, जो चीज़ें हैं, वो ऐतिहासिक रूप से आप सभी जानते हैं, और वहाँ के तो खास करके जुड़े हुए रहे हैं। और इसके अलावा भी एक लंबा इतिहास है इस लड़ाई का, तो इस लड़ाई के एंगल को बिल्कुल भूला नहीं जा सकता है। जांच का विषय है, लेकिन बात की जानी चाहिए। और इसके अलावा बात एक और चीज़ की जानी चाहिए कि कितना विभत्स था यह सब कुछ। पुलिस की एफआईआर के जरिए आप जो ये कहानी बन रही है, ये जो रंजिश और खून की कहानी है, ये कितनी विभत्स थी उसको समझ सकते हैं। वर्चस्व की जंग ने 4 लाशें जो बिछाई हैं, वो कितने भीषण ढंग से बिछाई हैं, और कितना स्ट्रेटेजिकली तैयारी करके उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया कि आसानी से इसको राजनीतिक रंग दे करके सरकार और पुलिस पर मढ़ दिया जाए, अनंत काल तक एक दंगे की जांच चलती रहे, भीड़ के द्वारा की गई हिंसा में ये आ जाए और हत्या करके निकल जाएं लोग। एफआईआर आप सुनिए जो पुलिस के उसमें है, उसको बताते हैं। संभल के नखासा चौक पर 150 से 200 लोगों की भीड़ ने दोपहर 12:35 पर सीसीटीवी के पहले कैमरों को तोड़ा। फिर भीड़ ने हॉकी डंडों और पत्थरों से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला करना शुरू किया। भीड़ में शामिल गुलबदीन, सुल्तान, हसन, मुन्ना, पुत्र जब्बार, फैजान, समद आदि के साथ सैकड़ों की संख्या में अज्ञात भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर जान लेने की नीयत से हमला किया। फिर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। आपने तस्वीरें देखी होंगी कि एक कार जो एक एसआई की होती है, उस पर पुलिस का टैग लगा होता है, उसमें जानबूझ करके आग लगाई जाती है, टारगेट करके। इसके बाद उक्त भीड़ ने पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुई तो एक पुलिस वाले की पिस्टल की मैगजीन यानी 10 राउंड कारतूस छीनकर फरार हो गए। इस इलाके में हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये एफआईआर का मजमून कहता है। डिटेल बहुत बड़ी बड़ी है, 7 एफआईआर हुई हैं, 2500 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर हुई हैं। और यह सब कुछ अब जब ये कहानी निकल के सामने आ रही है तो बड़ा हास्यास्पद, दुखद और विस्मयादिबोधक तीनों चीजें एक साथ लगती हैं कि इस तरह की सियासत हो रही है। अखिलेश यादव तक ने इस पर बोल दिया, अपनी पार्टी के अंदर की कलह पर नहीं ध्यान दे पाए कि हमारी पार्टी के 2 बेलगाम लोग जो वर्चस्व की लड़ाई के लिए आम मुसलमानों को बलि पर चढ़ा दे रहे हैं। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इतिहास में आप जाएंगे तो इसी सियासत ने, इसी राजनीति ने न जाने कितने लोगों की जान ली है और न जाने कितने मुसलमानों की जान ली है, सिर्फ इसलिए। अभी इससे पहले आप बंगलौर में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में हुए बातों को सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि क्या क्या तैयारियां हैं। तालिब रहमानी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कोर्ट से भीख नहीं मांगेंगे, संसद उनकी है तो सड़क हमारी है। इस तरह की बातें की गई हैं। दीन की हिफाजत करेंगे, दीन की हिफाजत के लिए जो करना होगा वो करेंगे। तनवीर हाशमी, उसके द्वारा कहा गया कि टीपू की तरह कट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। इस तरह के पॉलिटिकल मोटिवेशन देने वाले तमाम मुसलमान हैं और उसके बीच में पिस्ता सामान्य मुसलमान है। और उसके बाद कह दिया जाता है भाजपा वाले और योगी और मोदी जो है मुसलमानों के प्रति नफरत रखते हैं और दंगा फैलाते हैं, बवाल करवाते हैं। इस तरह की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और हमें भूलना नहीं चाहिए जिन पुलिस कप्तान को टारगेट किया गया कि इनके नेतृत्व में सब कुछ हो गया, उनकी बात नहीं भूलनी चाहिए। जब ये कहानी निकल रही है तो उनके द्वारा उस दौरान ये कहा जा रहा था कि इन नेताओं के चक्कर में मत आओ, अपनी भविष्य को बर्बाद मत करो। यानी पुलिस को अंदाजा था कि यह भीड़ सर्वे को रोकने के लिए नहीं आ रही है, इस भीड़ को सड़क पर लाया जा रहा है कि बीच में कुछ लोगों को नाप दिया जाए। और नाप दिया गया 4 लोगों को। पुलिस को अंदाजा था, पुलिस प्रयास कर रही थी उन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन जब मजहब की बात आ जाती है और ख़ास मजहब की बात आ जाती है तो उसके बाद बहुत सारी मजबूरियां सामने आ जाती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अपने आप को गिरवी रख दिया है इनके सामने और उनकी ठेकेदारी की लड़ाई में इस तरह से सामान्य मुसलमानों को पीसने का काम ये लोग कर रहे हैं।
अपनी राजनीति के लिए भीड़ को सड़क पर उतारना, पुलिस के डंडे खिलवाना, आपसी रंजिश को निपटा देना। वहीं पर ज़्यादा भीड़ हो गई तो पुलिस भी अपनी तरफ से बल प्रयोग करेगी, उसमें भगदड़ हो, किसी तरह से हो, कुछ लोग निपट जाएं। लेकिन इनकी सियासत चमकती रहनी चाहिए, इनके सर की सफ़ेद टोपी चमकती रहनी चाहिए, इनके बदन पर जो मलमल और कॉटन का बढ़िया खादी कुर्ता चमकता रहता है वो चमकते रहना चाहिए। उसके लिए जितने खून बहने हैं बहने दीजिए। इस चीज़ को समझना और जानना ज़रूरी है। बाकी पुलिस की एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं नितिन अग्रवाल, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनके आधार पर हमने एक बात आपको, एक जो अभी चर्चा है, जिस एंगल पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है, उसकी कहानी आपको बताने की कोशिश करी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आपस में सद्भाव बनाए रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो बात कहे उसको मानने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।